जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? दाम अपने चलो भाई, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब में लाल, जगत का रंग सब में लाल, दुलारे मान यह कहना, भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्याग ते चलना, धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, एक सेठ जी था, सेठ मालदार, धनी से धनी, बहुत पैसा था उनके पास। उनका एक लड़का था, जब 14 बरस का हुआ तो बुरे लोगों की सोबत में चला गया। तो सेठ जी बाहर रहते थे और लड़का स्कूल में उस समय संस्कृत पढ़ता था। तो संस्कृत पढ़े ना पढ़े, लेकिन बुरे लोगों की सोबत में पड़ गया। सेठ ने उसको बुला के समझाया कि बेटा
तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? जितना तुमको धन चाहिए वो धन दे, जो तुम व्यापार करना चाहो हर एक व्यापार कर सकते हो, तुम ये बुरी सोबत छोड़ दो, अच्छा नहीं है। उसको बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी बात नहीं, और बुरे लोगों की सोबतों में वो पड़ गया और बुराई में फंस गया। थोड़े दिन के बाद में उस सेठ को बड़ा अफसोस हुआ। सेठ बीमार पड़ा, मर गया। सेठानी जी को बड़ा अफसोस हुआ कि हमारा लड़का बिगड़ गया और हमारे काबू में नहीं, इतना धन होते हुए और बेकार तो बेचारी वो भी मर गई। अब वो लड़का था, धन तो बहुत था, तो वही धन जो उनके पास था वो अपना यार दोस्तों में खूब बढ़ाया। तो फिर सब यार दोस्त उसके जितने भी थे सब धन खा गए, ले गए, बस। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, कपड़े भी उसके पास नहीं रहे। अब वो क्या करे? तो बुरे लोगों की सोबत में फंस के उसने चोरी की, पेट भरने के लिए, अपने कपड़ों के लिए चोरी की। पकड़ा गया, मारा गया, तो उसको 2 महीने की सजा हुई। जेल से छूट करके आया। एक महात्मा जी उधर से आ रहे थे और इधर से जा रहा था। बच्चा तू कौन है? कह रहे मैं महाराज चोर हूँ। चोर? कह रहे चोर है? हाँ चोर। मैंने अभी चोरी की थी तो मैं जेल में चला गया, 2 महीने रहा और जेल से अभी छूट करके आया हूँ। कह लगा अच्छा अच्छा अच्छा। महात्मा जी बोलेगा अच्छा, इसने सच बात बताई। कोई अगर और पूछता तो कह देता कि मैं चोर क्यों, मुझे तो लोगों ने फंसा दिया, लेकिन कुछ नहीं, उसने सच्ची बात कही। तो महात्मा जी को कुछ दया आ गया। उन्होंने कहा कि अरे बच्चा, हम जो कहें तो करेगा? तो सोचने लगा कि हाँ हम करेंगे, जो आप कहेंगे हम करेंगे। कि पलटेगा तो नहीं? चले बिल्कुल नहीं पलटे, जो आप कहेंगे। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो गरीब हो गए, हमारे पास कुछ खाने को नहीं है, तो जो आप कहेंगे हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देख, कोई भी काम करे, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, तो सच बोलना, सच सच बोला। तो सोचता रहा, फिर बोला क्या, हम जो भी काम करेंगे तो हम सच बोलेंगे। अब महात्मा जी से प्रतिज्ञा कर दी कि जो भी काम करेंगे हम सच बोलेंगे। तो ऐसे ही सोचता रहा, तो क्या कहीं चोरी कर रहे हैं तो कोई माल नहीं मिला, वहाँ गया तो वहाँ भी कुछ। अब वो भूखों मरे, कपड़े कुछ नहीं। तो सोचा चलो महल में चले, राजा के वहाँ चोरी करेंगे। तो वहाँ गया तो सिपाहियों ने कहा कहाँ जा रहा? कह रहे चोरी करने जा रहे हैं। चोरी कहाँ करेगा? कह रहे राजा के यहाँ करेंगे, तो राजमहल में चोरी करेंगे। तो उनका अरे ये सही है, ऐसे ही झूठ बोल रहा, अच्छा जाएगा। उसको कह दिया तो अंदर चला गया राजमहल में और दूध डाल करके हीरे और सोना उसमें ले करके और आया। तो दूसरे गेट से निकला तो उनका कौन है? कह रहे मैं चोर हूँ। क्या चोरी तुमने की? कह रहे ये हीरे और सोना। तो कह रहा अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा, ये कुछ नहीं, तो जाओ 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 जाओ। तो राज दरबार में कुछ खबर हुई कि यहाँ से कोई सामान उठा ले गया। तो अब पूछा गया सिपाहियों से, भाई इधर कोई आया? तो बताया कि एक आया था, वो कहता था मैं चोर, मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो दूसरे गेट से पूछा कि भाई यहाँ कोई ऐसा आदमी आया है? तो वहाँ पूछा कि हाँ एक आदमी तो आया था। कह रहे तुम कहाँ से आ रहे? कि मैं चोरी करके आ रहा हूँ। क्या ले आ रहे हो? कह रहे मैं हीरे जमा रहा, मैं सोना ले आ रहा हूँ। तो उसने सोचा कि ऐसे झूठ बोला, चल चल जाओ जाओ। तो उसकी हुलिया बताई तो सिपाही चारों तरफ दौड़ पड़े, इधर उधर जा रहा था।
सिपाही दौड़े तो उसकी उंगलियां को देख करके उसे पकड़ लिया और राज दरबार में राजा के यहाँ पेश किया। तो पूछा कि राजा ने कि तुम कौन हो? क्या मैं चोर हूं। तो तुमने क्या चोरी की? मैंने ये हीरे और ये सोना में चुरा के। तो राजा ने सोचा कि ऐसा ईमानदार और ऐसा सच बोलने वाला हमको हिंदुस्तान में आदमी मिलेगा नहीं, जो सच्ची सच बोलता है, झूठ की कोई बात नहीं, सच्ची सच। और कहता है मैंने चोरी की है और मैं ये हीरे और ये सोना उठा करके ये लिया। तो राजा ने कहा कि अच्छा तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ अपनी लड़की की शादी करूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारे ऐसा सच बोलने वाला मुझको कहीं मिलेगा नहीं, तो इसकी मैं शादी करूँगा और ये सब राज तुमको दे दूँगा, सबका सब। तो राजमहल में रखा, लड़की की शादी की, सब राज उसको दे दिया। वो जो महात्मा थे उनका वचन फल गया। असली चीज तो वो थी कि वो खुश हो गए तो उसको उपाय बता दिया। अब उसने चोरी की लेकिन सच बोला, उसके एवज में उसको राज मिला। सजा तो मिली थी, क्यों? कि उसके पास सब चीज मौजूद, सब चीज मौजूद होते हुए और कहा कि तुम्हारे ऐसा ईमानदार कोई नहीं मिलेगा और लड़की की शादी तुम्हारे साथ करूँगा और सब साथ। और बहुत अच्छा राज किया। तो कहने का यह है कि महात्मा का वचन सदा फलता है और कभी अकारथ नहीं जाता, लेकिन बात महात्मा की मान ले। और वो कहता रहे अगर सच बोलूंगा तो मुझे सजा हो जाएगी, लेकिन देखो राजा के सामने सच बोल दिया उसने, सिपाहियों से सच बोला। तुम कहाँ जा रहे हो? चोरी करने जा रहे। किसके आके? राजा के महल में चोरी करेंगे, उसने साफ कहा। और जब लौट करके आए, पूछा कहाँ से आए? कहने लगे मैं चोरी करके आया। क्या है तुम्हारे पास? कहने लगे हीरे जवाहरात। तो उसने देखा नहीं, अरे झूठ बोल रहे थे। यह है तो महात्मा के वचन हमेशा फलते हैं, लेकिन यह है कि उस पर उससे विश्वास वगैरह की हो जाए। उसने मान लिया, अंधा बन के उसने माना वचन को और उनको से फल गया वचन। तो कहने का है कि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, यानी झूठ के बराबर पाप और सच के बराबर तप नहीं। तो सच्चा बोलना चाहिए। कोई काम सच करो तो आप मतलब वहाँ पहुँच जाओगे अपनी जगह पर। बुरों की सोबत छूट गई और वो राज करने लगा, मतलब सब उसको धन दौलत मिल गई। और तो सेठ तो वैसे था ही, लेकिन दोस्त यार उसको ले गए, उड़ा ले गए, सब माल उठा ले गए घर, क्योंकि दोस्ती में तो सब चले जाएगा। जब सब खा पी करके और ले जा करके उसको भिखारी कर दिया तो उन लोगों ने छोड़ दिया उसको। तो कहने का यह है कि हमेशा सोबत करो तो अच्छों की करो, जिससे आपको फल आपको प्राप्त हो। और बुरों की सोबत करोगे उससे तुमको दुख रहेगा, कष्ट और कलेश रहेगा। अब ये जो रास्ता है प्रभु के पाने का है, यह मनुष्य रूपी मंदिर है। इसी में जीवात्मा बैठी और प्रभु से अलग हो गई, यानी मालिक से अलग हो गई, उसकी सत्ता से, उसके आधार से बिल्कुल अलग हो गई। अब वही जीवात्मा बिना आधार के अब मारी मारी फिरती है, उसको कोई सहारा नहीं मिलता। अब यह है कि जब दरवाजा जब तक नहीं मिलेगा, जहाँ से आप जुदा हुए हो, अलग हो गए, तो दरवाजा नहीं मिलेगा तो फिर आप मारी मारी फिरोगे। और दरवाजा उसको वो जानते हैं जो मतलब है संत है, दूसरा कोई नहीं दरवाजा जानता, उन्हीं को मालूम। अब संतों की आप खोज नहीं करते कि भाई कहीं मिल जाए किसी जगह पर, और जो हम जीवात्मा बिछुड़ी है उस मालिक से उसकी मिलाप हो जाए। तो ये तो आपकी इच्छा नहीं है। अब ये इच्छा है कि हमको ये मिले, हमको ये सामान मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको। इसमें आप उलझे और फंसे हुए हो। कभी भी ये ख्याल नहीं किया कि हमारी जीवात्मा यहाँ से छुटकारा पा जाए और न जल में न मरे, न रोगी हो न कोढ़ी हो,
न मारी जाए न सताई जाए, ये कभी आप ख्याल नहीं करते। तो इस जगत की नासवान इस चीज़ों में अपने आप को भरमा रखा, फंसा रखा। और मनुष्य मंदिर है, इसी मनुष्य मंदिर में उस मालिक का द्वार है, और इसी में द्वार पर जीवात्मा बैठी है, और उसी पर आपने कर्मों का जो पाप पुण्य का भार चढ़ा लिया उसी पर लगा हुआ, और उसकी आँख और कान और नाक बंद हो गए, बंद हो गए। अब वो रास्ता नहीं मिलता। चाहे जितना भी कुछ करो, बिना संतों के रास्ता मिलने वाला नहीं है। जब तक वो नहीं मिलेंगे जानकार, तब तक आपको रास्ता मिलेगा नहीं। चाहे कितनी पूजा पढ़ो, चाहे कितनी गंगा नहाओ, चाहे जितना पूरा पश्चिम दौड़ो, चाहे वो काबा में जाओ, चाहे और कहीं जाओ, लेकिन वो खुदा नहीं मिलेगा। अब जाओ, चले जाओ और भाग के आ जाओ। ऐसे अंधेरे में आए और अंधेरे में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये मनुष्य मंदिर एक किराए का मकान है। ये खाली एक ही काम के लिए मिला कि तुम मनुष्य मंदिर से अपनी जीवात्मा को जगा के उस मालिक को प्राप्त कर लो, उसके पास पहुंचा दो। पर इसीलिए मनुष्य ये मकान आपको दिया गया और काम के लिए नहीं। लेकिन आप न जानने के कारण इसमें लग गए। अब इसी को सर्वाधार और ये अपना काम समझते हो। ये तो सब कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे हो, बस तुम्हारे काम तो आएगा नहीं। सब कूड़ा कचरा, जो कुछ भी आप कुछ इकट्ठा करो, सब कहो मेरा है मेरा है, सब कूड़ा कचरा। ये तुम्हारे साथ सुई की नोक ये साथ नहीं देगी। और किसी राजा महाराजा, किसी धनीमानी, किसी विद्वान, किसी मुसलमान, किसी हिंदू को अगर इसने साथ दिया हो तो हमको बताइए, हम उसकी प्रशंसा करेंगे। किसी सुई की नोक तक साथ दिया हो, यहाँ का कोई सवाल आता। ये सब जैसा का तैसा वैसे ही, बस जो आपने रख दिया बस आपको ले जा, पकड़ के ले जाएगा। और ये मकान जमीन पर धड़ाक से गिरेगा। जिस हालत में खड़ा होगा उसी हालत में गिरेगा। ये नाक टूट जाए, सिर टूट जाए। कितने लोग खड़े होते वहीं गिर जाते हैं, कितने लोग पेड़ों पर लकड़ी काटते हैं और वहीं समय आ गया उसी जगह गिर गए और वहीं मर गए। कोई चला जा, कोई मोटर में वही खत्म हो गया, कोई हवाई जहाज में। वो आपको बोलने चालने नहीं देता, सब वही पड़ा हुआ है। अभी बताओ कि जो कुछ आपने इकट्ठा किया तो इतनी मेहनत की, आप जितने भी लोग हो, जब से आपने होश संभाला तब से इसी काम में लगे हो कि हमको सुख मिल जाए, हमको आनंद मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, हम शांति पालें। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद तुम अमीर हो गए, तुम बड़े सेठ हो गए, तुम बड़े राजा हो गए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिला। ना शांति मिली, ना आनंद मिला, ना आपको सुख मिला। समझिए, कुछ नहीं मिला। तो आपका परिश्रम बेकार, सब परिश्रम बिल्कुल बेकार है। इससे ये मालूम होता है कि ये आपका काम नहीं है। इससे आनंद शांति इससे नहीं, क्या इससे नहीं मिलेगा। वो मनुष्य रूपी मंदिर में घाट है, वहाँ जीवात्मा बैठी है उसी जगह, और वहाँ उनसे भेद जान करके गोपनीय रास्ता पूछ के फिर बैठो आप, तो वो सब भेद मिल जाएगा, सब जानकारी हो जाएगी और आँख खुलेगी तो सब पालोगे, प्राप्त कर लोगे, देख लोगे उसको। तो सुबह आपको समझाया था कि सूरत ने महापुरुषों के चरणों में बैठ करके, यानी किस तरह से उसने ईश्वर को देखा। सुबह आपको बताया और कहती है कि मैंने देखा, मैं पहुंचा और मैं वहाँ जा करके मैंने अपनी आंखों से उसको देखा, मैंने प्राप्त किया। आप कहोगे किसने ईश्वर को देखा? वो तो हम आपको एक नहीं 1 लाख सबूत देखे। देखो, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा, इन्होंने देखा, 1 लाख सबूत। और किताब में हमको एक भी नहीं दिखा सकते हो आप। जो पहले की किताब है उसमें तो है नहीं, उसमें तो यही लिखा है कि और कुछ है, और कुछ है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है, तो और कुछ क्या है? जब आप जानते नहीं हो तो और क्या पता चलेगा? और जो जानता हो कहता है कि ये है। तो सुबह उन्होंने ईश्वर को, खुदा को, उस घाट को अपनी आंखों से देखा। आगे चले तो उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म को देखा। मुसलमानों का रब और हिंदुओं का ब्रह्म,
उसको सूरत में गुरु की कृपा से, महापुरुष की कृपा से प्राप्त किया। अब वो कहती है मैं आगे चला, बोलो अब उसको सुनो बड़े ध्यान से। पर देखी तो बांसी बजती। अब वही सूरत कहती है कि ऐसी गुरु की कृपा, ऐसी दया हो गई कि उन्होंने ऐसा भेद रास्ता बताया, देखा हुआ, और ले चले कहते हैं पार ब्रह्म। पद में पहुंचाया तो पार ब्रह्म का दर्शन हुआ और उसके परे चले तो कहते हैं महाकाल पुरुष, कहते हैं वो भंवर गुफा स्थान, उस पर वो बैठे हुए वहाँ पहुंची वहाँ पर, और उसका दीदार कहते हैं बंसी बज रही है, सर्वत्र बंसी बज रही है अखंड। कहते हैं बंसी बजती हमने सुनी, और जब उसको पकड़ा तो जहाँ से बंसी बजती हुई आ रही थी वहीं मैं पहुँच गया तो उनका साक्षात्कार दर्शन हुआ। कहते हमने देखा। अब सूरत कहती है जो यहाँ बैठी है यही जीवात्मा, इसी को जो यहाँ बैठी है रूह है। मनुष्य शरीर के अंदर जीवात्मा नहीं है, वो ये नाके पर बैठी हुई है, इधर बैठी है, इस तरफ इधर, इसके ऊपर है, इस शरीर के अंदर नहीं है। लेकिन क्यों ऐसा हो गया कि जब आपके पास कोई भोजन नहीं था, यानी पाप और पुण्य का अधिकार आपको नहीं मिला था, उसका विधान नहीं बना था, तब तो बिल्कुल आप उल्टे थे, ऊपर को देखते सब देखते थे, आँख खुली थी, कान खुले थे, सब देखते थे, सब ऊपर आते थे जाते थे, ईश्वर को भी देखते थे, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को, और माँ को ऊपर आते जाते थे, रोज उल्टे थे। और जब से ये विधान वेदों में बन गया और आपको अधिकार पाप उनका दिया और आपने किया, तो उसकी सब गंदगी आकर के यहाँ जमा हुई। ये बहुत बड़ा आकाश है, इतना बड़ा आकाश है, ये सारे संसार का इतना बड़ा आकाश नहीं है वो जो ये है। लेकिन शरीर के बाहर, ये शरीर के बाहर आकाश है, उधर में स्वर्ग का नाका, इधर में मृतलोक का नाका, यानी शरीर का नाका, और बीच में सूरत बैठी है। पर्दे की वजह से उसका प्रकाश नीचे हो गया, अगर पर्दा हट जाता तो उसका प्रकाश ऊपर हो जाता, तो ऊपर आँख हो जाती, कान ऊपर हो जाते तो सुनने लगती, देखने लगती। तो कहते हैं कि हमने वहाँ बंसी बजते हुए सुनी, और जब उसको पकड़ा तो हम उसके पास पहुँचे, उसका दर्शन हुआ, क्योंकि आवाज़ ही पकड़ के चढ़ोगी। पहले बताया था कि जब हम दरवाजे पर बैठे तो इस तरह से द्वार पर बैठ कर के तिल मिला, और तिल में दृष्टि को जमाया तो अनहद बाजे बजने लगे, और बाजे बजते सुनते सुनते घंटा उछल बजने लगा, सुनाई देने लगा। जहाँ घंटा सब बजता वहाँ आरती हमेशा होती है। कीर्तन 24 घंटे होता है, कभी बंद नहीं होता। जब घंटे और शंख की आवाज़ पकड़ी तो जहाँ से आवाज़ जिसमें से आ रही थी वह पकड़ करके पहुँचे तो उसका दर्शन हो गया। तो किस चीज़ से आए थे? आवाज़ से, शब्द से आए थे, बातों से आए थे, नाम से उतर के आए थे। और यहाँ बैठ करके जब तक पकड़े रहे तब तक घुस रहा, और जब यहाँ छोड़ दिया तो डोरी तो पड़ी है, डोरी तो ऐसे लटकी हुई सामने, लेकिन बीच में जो पर्दे आ गए तो आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद। अब सूरत की आँख, सूरत के कान, सूरत की नाक एक एक है, और शरीर में दो दो। तो बाहर की अगर आँख और ये आपके कान ना खराब हो जाए तो ये सुनना और देखना और सुनना बंद। ऐसे ही अंदर की जब पर्दे जमा हुए तो आँख खराब हो गई, कान खराब हो गए और नाक खराब हो गए, बस आधार टूट गया। तो शब्द का ही आधार है, उसी को पकड़ के ऊपर से उतर के आए थे, उतारे गए थे। और अब आप ऊपर चढ़ोगे तो नाम को, शब्द को ही पकड़ के जाओ दूसरा। और नाम की कमाई वाला उस भेद को, शब्द भेदी कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो पूरा भेद जानता हो, तो वह आपको बैठा करके द्वार पर नाम के साथ सूरत को जोड़ देगा, और जोड़ेगा, सूरत सुनने लगेगी, उसको पकड़ेगी तो चढ़ने लगेगी। वो तो उसमें आकर्षण है, जैसे बिजली का आप तार पकड़ लो तो खींच लेगा अपनी तरफ, बस ऐसे चिपट जाओगे आप तो उसमें खींचने की।
ऐसे ही पर्दा उतर जाए तो शब्द जो है सूरत को उसको फौरन खींच लेगा और अपने में मिला देगा। पर्दा रहेगा तब तक नहीं खींचेगा। तुमने नहीं देखा, कहने लगे भाई पारस मणि है तो लोहा जो है कंचन सोना हो जाता है, लेकिन उस पर काई चढ़ा दो, ये काई उस पर चढ़ा दीजिए आप, तो मतलब ये सोना नहीं होगा, वो खींचेगा। अब काई नहीं लगे, लोहा रहेगा तो खींच लेगा। ऐसे ही सूरत जब नाम से शब्द को सुनेगी और बीच में काई हट जाएगी कर्मों की, तो उसके साथ मिल जाएगी तो पट प्रकाश हो जाएगा, फौरन रोशनी होगी, लाइट फौरन हो जाएगी, आँख खुल जाएगी। उस आँख खुलते ही आप जाग जाओगे एकदम, जैसे जुग जुग से सो रहे हैं, एक नहीं बहुत जुगों से सो रहे हैं, एकदम से होश हो जाएगा। कह रहे ये क्या हो गया, ये तो न दिन है, ये रात, ये दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, वो तो बिल्कुल अलग है। वहाँ सूरज है, न सूरज निकलता है न डूबता है। ऐसा मनसुखी आपके अंदर दरवाजा है, घाट है, और वो भेद अगर आपको मिल जाए और वहाँ बैठो तो खुल जाए, तुम्हारी आँख खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए, तो आप अपने घर में जाने की जब आँख आपको मिलेगी और रास्ता देखोगे तभी तो चलोगे। ऐसे अंधेरे में थोड़ी चले जाओ, अंधेरे में तो यहाँ के नहीं जा सकते, भटक जाओगे। उधर उजाले ही जाना, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ये प्रयास करना कि सत्संग और वो रास्ता मिल जाए। फिर जब हम बैठे तो थोड़ी कृपा हो जाए, थोड़ी हमारी मेहनत और थोड़ी उनकी दया, उनकी कृपा, तो वो सब हो जाएगा। लेकिन ये है कि सत्संग तो मिलना चाहिए। तो सत्संग के साथ ही साथ आपको कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का, और जब आप बैठो तो कृपा हो जाएगी, दया हो जाएगी। तो इधर मेहनत करो और तुरंत मजदूरी मिले, तब लोगों को यकीन हो जाता है, विश्वास होता है। और हमेशा जीवन में मेहनत की कुछ नहीं, सब समय बेकार चला गया। तो देखो, जब किसी के पास कुछ है नहीं है तो क्या देगा, और जिसके पास होगा वो देगा, और जिसके पास धन होगा मजदूरी कराएगा, मेहनत कराएगा, वो दे देगा। और जिसके पास नहीं खाली है तो क्या देगा, कुछ नहीं देगा। अरे मदारी तो बहुत तरह के खेल दिखाता है, लेकिन ये खेल दिखाया उसने, सब तरह के खेल दिखाया और आपको चकाचौंध कर दिया, और बाद में दो पैसे मांगता है, तो पैसे दे। इसी तरह से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगी, सब कुछ, लेकिन कब, कि मरने के बाद। जिंदा मिला नहीं, मरने के बाद कुछ नहीं देखा, तो किसे नहीं देखा। असली चीज यह है। बोलो। ताके पारे नाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। कहते हैं कि उसके परे भंवर गुफा स्थान जो महाकाल पुरुष था, उसके परे सतनाम, सद्धाम है। उसको ग्रंथ में नानक जी ने लिखा है, और सचखंड है। अपने यहाँ हिंदुओं कहते हैं सतनाम, सतलोक। और सचखंड एक ही बात और सतलोक एक ही बात, सतधाम एक ही बात। अपना घर वहीं से सब लोग आए, जितने भी ये जीवात्माएं हैं, ये चर अचर, और जितने भी स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर में, ये सब की सब वहीं से आई। और ईश्वर भी वहीं से आए, ब्रह्म भी वहीं से आए, पार्वती भी वहीं से आए, महाकाल पुरुष वहीं से आए। ये सब मसाला जितना भी है सब सतलोक से आया। लेकिन वहाँ का यानी आने जाने वाला कोई महापुरुष हो, और जब तक वो श्रद्धा में नहीं पहुँचेगा, सतलोक में नहीं पहुँचेगा, तब तक वो संत नहीं है। संत उसी को कहते हैं जो वहाँ पहुँच गया, उसी का नाम संत है। और संत ये भेद बताएंगे और कोई नहीं बताएगा, और किसी को मालूम नहीं है। ये जितनी अवतारी शक्तियाँ आई, और जितने हर मजहब हर जातियों में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, जैनियों में, इनको किसी को नहीं मालूम। ये सब नीचे स्थान से आए, ऊपर का नहीं जानते कि ऊपर में क्या है, उनको मालूम। क्योंकि तो नीचे स्थान से एक सूरत वहाँ से उतारी गई, तो वो तो अपने मंडल को जानेगी, अपने लोग को। जैसे स्वर्ग से आई तो स्वर्ग को जानेगी, ऊपर को जानेगी क्या है। वैकुंठ से आई, वैकुंठ को जानेगी, क्योंकि पहले स्वर्ग है और बाद में उसके वैकुंठ है। तो जो स्वर्ग के रहने वाले स्वर्ग से आएंगे, स्वर्ग की वो बताएंगे आप ऊपर की, वैकुंठ वाले वैकुंठ। और ईश्वर के लोग से आएंगे, ईश्वर की बात बताएंगे, वो ऊपर की नहीं बता सकते कोई भी।
उनको मालूम ही नहीं। तो असली चीज ये है कि संत मिलना चाहिए, और जान आप उनकी खोज करो, जब होंगे तो जरूर मिलेंगे, कहीं ना कहीं है वो मिल जाएगा आपको, अब यह खोजना पड़ेगा। और जब आप सत्संग सुनोगे तो वही बात करेंगे उसके पाने की, दूसरी कोई बात नहीं, उसी को पाने की, उसी के पास पहुंचने की, और वही रास्ता, दूसरा कुछ नहीं, वही बताएंगे। तो बस तुमसे कहो कि भाई हमको बताइए, हम भजन करेंगे, हम करेंगे भजन। तो बस होता है कि तुम थोड़ा सा जरा सा भी छोटे बन जाओ तो फौरन बता दो कि करो, चलो करो आप। तो थोड़ा सा संसार को समझते रहो, क्योंकि इसको समझ जाओगे कि मोह है, ममता है, आसक्ति है, तो रात दिन इसका चिंतन करते हो। थोड़ा सा मन को, बुद्धि को, चित्त को, इसको थोड़ा सा उधर से हटाना, क्योंकि उसमें फंसाए रहोगे तो न ध्यान होगा, न सुमरण होगा, न भजन होगा। थोड़ा सा हटाना, धीरे ढीला करो कि ये कुछ नहीं है, मोह ममता खाली पर्दा है। अभी पर्दा ही है, ये दिखाई देता है सब, स्त्री पुरुष होगा, और ये सब एक छाया है, ये जरा सी देर में देखते देखते चला गायब हो जाती है। अभी शाम को उसका शरीर छूट गया और फट से उठाओ, ले जाओ और शमशान भूमि पे गाड़ दो, उसको जला दो, बस छाया थी। किधर गया, कहाँ चला गया, किधर उसका रूप क्या, कुछ नहीं जाएगा, अब वो आपको कभी नहीं मिलेगी। इसी से तो ममता है आपकी, वो जो अंदर से निकाल दिया गया, वो जीवात्मा सूरत निकाली, उसका तो आपको ज्ञान नहीं। आप तो छाया को देख रहे हो कि ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी। ये तो पंचभौतिक शरीर है, वो तो तत्व टूट गए और सब अपने अपने मिल गए। ये पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सब अपनी अपनी जगह मिल गए, और उसका नाम निशान खत्म हो गया। ये छाया थी, और छाया किसी के आज तक पकड़ में नहीं आई, कोई भी हो, जितने भी लोग आए सब, और सब यही कहते रहे मेरी है, मेरी है, मेरी, और किसी के नहीं। दूसरे का सामान आप अपना बनाओगे, कैसे आपका रहेगा? तो उसका सामान, वो कहता भाई मेरा सामान है, मैंने तुमको दिया इसकी मरम्मत के लिए, इसको ठीक ठाक रखना, और इसमें जो जीवात्मा बंद है उसको निकालो, और निकाल के प्रभु के पास पहुंचाओ। वो तो आपने किया नहीं, इसमें नहीं रहे। बोलो। सुरत सुरत फिर आगे चली। अब देखिए कि सूरत ने सुना और आगे देखती हुई चली, सचनाम आगे चढ़ी, कैसे चढ़ी? शब्द से चढ़ी। कोई शब्द ले जाएगा आपको, पूरा का पूरा विस्तार ही शब्द का है। यहाँ जितनी भी रचना है सब शब्द की है, लेकिन वो जड़ता में आप सबके सब गूंगे हो जाओ, ये कोई कारोबार नहीं चलेगा। जब तक शब्द नहीं निकलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ भी शब्द की रचना, लेकिन इसमें जड़ता, यानी जड़ और चेतन। सूरज चेतन है, शरीर जड़ है, तो उस चेतन के कारण अल्प मतलब यह है, जो मसाला खारिज है उसका बयान करते हो आप। चेतन का आपके पास में कुछ भी नहीं, ये सब नाशवान है। बोलो। अलख लोक में जाकर फिरी। कहते हैं कि फिर ऊपर चढ़ी और अलग लोक में पहुंची, वहां आगम पुरुष है, उनसे जाकर के मिली, यानी वहां पहुंच करके उनका दर्शन और दीदार। ऊपर को चढ़ी, जहां से आई उससे भाग जाना। बोलो। होटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। अलग पुरुष की छवि उनके स्वरूप की, कहते हैं हम मुझे कहने में नहीं आ सकती। और कहते हैं कोटान कोट, यानी कोटान कोट अरबों सूर्यों का प्रकाश, कोटान कोट अरबों उनके सूर्यों का प्रकाश उसके एक एक रोम में, ऐसा अलग पुरुष है। यह है उसकी शोभा, कैसे वर्णन की जाएगी? यहाँ तो वो चीजें ही नहीं, नाम और निशान कोई इशारे में भी नहीं है। ये उसको जाकर के मिली, उनका दर्शन किया, उस लोग का अलग लोग है। बोलो। तासे अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर उसके ऊपर फिर चली अगम लोक में, और जो अगम पुरुष अलग लोक में है उनसे जाकर के मिली, उनका दर्शन। अगम लोक
आप उसकी कहते हैं कि उसकी महिमा क्या है, अब उसकी तारीफ किया जाए। सुनिए आप, बोलो जिसने देखा। हाँ, खरबन सूर चांद पर कासा, दोनों का वाकी अगम बिलासा। कहते हैं कि आगम लोक में आगम पुरुष का दर्शन किया तो कहते हैं खरबों यानी कोटिन सूरज और चांद उनके एक एक रूप में प्रकाश कर, एक एक रूप के अंदर। और यहीं से जा करके इसी मनुष्य शरीर से तो जा करके देखा, उसको प्राप्त किया। उसका सब लोग कहते हैं कि ये है उसकी धुन, और उसका उसकी धुन का क्या वर्णन किया जाए। उसका तो कोई चीज यहाँ मिलता नहीं कि जो इशारा किया जाए कि ऐसा होगा। बोलो धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न कहते हैं कोई भी नमूना, कोई भी उसका कोई इशारा यहाँ नहीं है कि जो बता करके इस तरह की आवाज। कहते कोई दृष्टांत, इसलिए महात्माओं ने उस धुन को कुछ नहीं कहा। धुन तो है ही, जी हाँ, जिसके शरीर में इतना एक एक रोम के अंदर इतना प्रकाश है तो उसके शरीर में आप करोड़ों वर्षों का 10-20 करोड़ वर्ष तक गिनते रहो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप समझते हो इतना सा होगा। इसके इतने एक रोम के अंदर में इतने, तो बताइए उसमें लोग कितने समा जाएंगे। ये तो सोचने की चीज है। वो यहाँ सूरज जो बैठी है मनो शरीर में, ये दरवाजे से उठ करके उसने वहां और जा करके वहां मिली और वहां देखा। बोलो ताके आगे रहत नामी, निज घर संतन वरना स्वामी। कहते हैं भाई जो संत उस घर से आते हैं, आगे उसके आगम पुरुष के आगे अनामी पुरुष, वो अकय अपार है। ना उसका कोई नाम है, ना उसका कोई रूप है, ना उसको कोई धाम है। वह कम अपार है। आप कितने शंखों वर्षों तक घूमते रहो तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा होगा। शंखों वर्षों तक आप घूमते रहिए, कुछ नहीं मालूम होगा। ऐसा हुआ अनामी धाम। संत वहां से आते हैं जीवों को जगाने के लिए, ये सब वहां से आए सबके सब। आपको कुछ मालूम नहीं है, आप तो यहाँ आकर के फंस गए हो, ऐसे खिलवाड़ में लगे हो, ये करते हो। सच्चा रास्ता आपको मालूम नहीं कि चलो भाई एक जिस रास्ते से आए उसी को पा करके और चले अपने घर में पहुंचे। ये सब परदेश है, ये सब परदेश है। और आप परदेश में कभी चैन से रह नहीं सकते हो। अब अभी मैं कहूँ हमारा देश है, चलो चलो निकलो, निकाल बाहर कर देगा। वहाँ तुम्हारा जन्म बंद कर दिया, वहाँ कह चलो निकलो निकलो निकलो। 84 में पशु पंछी में कीड़ों में बंद कर दिया इसी जीवात्मा को, और कहते हैं अच्छा चलो चलो जो निकलो निकलो। तो निकलते कितने जो बीच है, कोई उसका अंत है। जब से आए तब से अभी तक घर में नहीं पहुंचे। तो कहते हैं भाई ये हुआ कैसे। असली बात यह है, जब काल को सत्पुरुष ने जब निकाल करके और यहाँ भेजा तो रचना तो काल किया नहीं। ये तो मंडल तो ईश्वर के बनाए नहीं, न ब्रह्म के बनाए, न पार ब्रह्म के, और न महाकाल पुरुष के। ये सब जितने भी मंडल है तो वो सब सत्पुरुष के बनाए। फिर बाद में इनको भेजा तो इन लोगों ने तपस्या की है, और इतने युग तक तपस्या की है कि लिखने में नहीं आ सकते। इन सब लोगों ने तपस्या की, तो इनकी तपस्या से सत्पुरुष जो सतलोक में बैठे हुए खुश हो गए। उनका मैं तुमसे खुश हो गया हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। तब इन्होंने कहा कि छोटा सा राज। तो फिर यह है कि बगैर चेतन के या कोई रचना बैठ नहीं सकती। तो सुरतों को जब तक नहीं देंगे जीवात्माओं को तब तक रचना नहीं बैठेगी। तो सुरतों का भंडार उस सतलोक के नीचे हिस्से से दिया गया, सब मंडलों में दिया, सब लोगों में अनंतों लोक है, सब में दिया। सुरतों का भंडार दे दिया इसको, और भंडार लेके आए तो उन्होंने मसाला सब दे दिया। मसाला भंडार पा करके, और ये सब लोग तो पहले ही से तैयार थे, तब उन्होंने अपने रचना का निर्माण किया। मसाला बनाते गए, वे करते गए, तो पहले कारण शरीर, फिर उसके बाद में
सूक्ष्म शरीर, फिर उसके बाद लिंग शरीर, फिर उसके बाद यह स्थूल। सबका अलग अलग मतलब यह उसका बना दिया और सब जगह पर मतलब यह कि खंड बना दिए। इसके आगे तुम नहीं जा सकते, इसके आगे तुम जा। तो जी बेचारे क्या करें, फंस गए, उलझ गए। जब देखा कि ये लोग वापस जा रहे हैं तो उन्होंने विधान बनवा दिया कि लोग ये विधान है हमारे देश का, ये पाप और पुण्य है, इसको जो भी अच्छा बुरा करोगे सब अपना अपना करो, अपना अपना भोगो, हम कुछ नहीं करते न कराते, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं है। क्यों आप करते हो बुरा? अच्छा क्यों करते? अपनी मर्जी से, इच्छा से, अपने आराम और सुख के लिए। तो जब आराम था और सुख था, आनंद था, ज्ञान था, तब इनको जरूरत क्या थी इसके बनाने की? तो आप धीरे धीरे करके इसमें फंस गए। अब जब बोझा लद गया तो आप कर्जा नहीं दे सकते हो। अब वो तो कर्म कर्जा है और उसका ब्याज अब कोई नहीं दे पा रहा। अब यहाँ से बगैर इसके दिए हुए आप वापस नहीं जा सकते हो अपने घर। तो उसने कहा कि हम 84 में और नरकों में भेज करके वहाँ और फिर कर्जा वसूल करेंगे। आप नहीं कहते हो किसी को पर कर्जा हो जाए, चलो हमारे यहाँ नौकरी करो, उसी में हम मुजरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम। तो काम कराता है और खाने भर को दे देता हूँ, काम कराता हूँ। अब वो रोता चिल्लाता रहे, ना वो कर्जा दे सकता ना वो छोड़ सकता। ये दशा है इनकी हो। और जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक ये पाप और पुण्य कोई नाश नहीं कर सकता। वो तो खुद कहते हैं कि मैं काल रूप तिनकर भ्राता, वो कहते हैं मैं काल रूप हूँ और सुबह शुभ कर्म फल दाता, मैं सुबह शुभ कर्मों का फल देता हूँ, मैं किसी को माफ नहीं कर सकता हूँ, ना पाप माफ करता हूँ ना पुण्य। और आप समझते हो कि गंगा जी ने धो डाला, चलो भाई मंदिर में चलेंगे, अब हमारे पाप बिल्कुल माफ हो गए, अब नया पाप करेंगे, नया कर्म करेंगे। तो गंगा जी कोई जल धो देगा? वो जल में तो जीव रहते हैं, उसका तो चलता नहीं, उसको मुक्ति नहीं मिलती है। और आप कहते हो हमको मुक्ति मिल गई। बताइए, कोई पृथ्वी से मुक्ति चाहता, कोई जल से चाहता, कोई हवा से, कोई अग्नि से चाहता। अरे भाई ऐसे मुक्ति मिलेगी? मुक्ति का रास्ता तो तुम्हारे पास है, सब मनुष्यों के पास, लेकिन वो रास्ता मिल तो जाए तब जा सकोगे घर में। तो कहते हैं ताके परे अनामिता। आपने कभी रामायण नहीं सुनी? एक अनी अनामा अग सच्चानंद प्रभु धामा, प्रकृत पार प्रभुर बासी और ब्रह्म निर्य विराज अपनासी, ताम होकर कारण आए। कहते हैं कि भाई उसके सामने ये सूरज और चांद कुछ नहीं करेंगे, इनकी तो कुछ रोशनी है ही नहीं है। अब जब रामायण में कहते हैं तो आपने किसी से पूछा कि ये क्या? कुछ नहीं पूछा, कथा सुन ली। वो भी बेचारा अंधा और तुम भी अंधे हो, और सुन करके वो भी चला गया, वहां भी चले गए। अरे भाई उसमें क्या है? वो कोई कभी तो थे नहीं, उन्होंने तो सब ये देखा था, ईश्वर को देखा था, स्वर्ग को देखा, ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, ब्रह्म को देखा, पार ब्रह्म को देखा, परे पहुंचे, ये सब देख करके तब उन्होंने वर्णन किया। और आप ऐसे समझते हो? कैसे हो? आप किसी महात्मा को कुछ समझ नहीं पा रहे। बोलो। सोने सोने घर सूरत अति हर खानी, चलो स्वामी मैं सब जान। अब कहते हैं बहुत प्रसन्न भाई, पर गुरु महाराज गए, दिखाते गए और पहुंचा दिया धाम में। अब वो तो धाम में पहुंच करके बस उसका रूप हो गई। तो सागर है, अथाह सागर है, उसमें जा करके जो भूमि थी उसी में जा करके उड़ गई, उसी का रूप हो गई, उसी का रूप हो गई। बोलो। बिन सतगुरु कोई भेद न जाने, सतगुरु की महिमा अति माने। कहते हैं कि भाई बिना सतगुरु के ये भेद किसी को नहीं मिल सकता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई नहीं जान सकता। और सतगुरु की कोई महिमा जानता भी नहीं, किसी को पता नहीं सतगुरु नाम किसका। वो तो समझ लेंगे दाढ़ी वाल है, वो समझ लेंगे गेरू कपड़े हैं, सफेद कपड़े। इसी को इतना ही जानोगे धनी मानी है। ये पढ़े लिखे सतगुरु जानते ही नहीं, सतगुरु कहते किसको, किसी को पता नहीं। और बिना सतगुरु के वहां जा नहीं सकता, क्योंकि वो तो आता जाता है, जो आएगा जाएगा वो तो रास्ता आपको बता के ले जाएगा, और जो आता जाता नहीं उसे क्या मालूम। अंधा कहे कि तुम वहां ले जाओ तो कैसे ले जाएगा? तो सब अंधे, खुद भी अंधा। अब सुझा कहा होगा
तो तमाम को ले जाएगा, रास्ता बताता जाएगा, चलो, और आंख देता जाएगा, दिखाता जाएगा। बोलो। जा पर कृपा दृष्टि वे करे, वह जाने और निश्चय धरे। जिस पर महापुरुषों की जिस जीव पर कृपा हो जाए वो कोई जानेगा, और वही कोई जानेगा, वही विश्वास और निश्चय करेगा, वही प्रेम करेगा। तब तो ऐसे भटक रहे हैं, कोई कहीं जा रहा, कोई कहीं जा रहा है। तो इसमें मनुष्य शरीर प्रभु को पाने के लिए मरने के उसके लिए मिला। आप कितना हिस्सा देते हो मालिक के पाने के लिए, कितना आप, कोई भावना, कोई बुद्धि, कोई मन, कोई चित्त, कुछ आपने इस संसार में सब दे रखा, इसमें बांट दिया, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। क्या करेंगे? मन भाग रहा इधर, इंद्रिया इधर भाग रही, इंद्रिया भोगों में लगी है, मन इनके दरवाजों पर बैठ कर और काम क्रोध लोभ मोह उसकी आदि चल रही, किसी को पता ही नहीं कि भगवान का कैसे भजन कर, मालूम पता ही नहीं, इसमें सब फंसे हो और जा रहे सबके साथ उसमें नरकों में और खानों में। फिर ये मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं। अब की बार अमूलक मिल गया, इसकी कोई कीमत नहीं। इस शरीर की इतना अमूलक है, लेकिन मिला है आपको किराए पर, थोड़े दिन के लिए। अभी जा रहा है, बस चला जाए, फिर ये आपको मिलेगा नहीं। अब तुम समझते हो कि और कोई जीवात्मा पशु पंछी में कोई और कोई नहीं, यही इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दी। अब आप पशु हो गए, फिर पंछी हो गए, फिर कीड़े हो गए, जल के जीव हो गए। अब आप रो रहे, चिल्ला रहे हो, अब वो मतलब ये डाल के और आपकी ठुकाई पिटाई कर रहा, कर्जा ले रहा, फिर नरकों में ले जाएगा, तो वहाँ डालेगा जा करके, फिर वहाँ जलाएगा, आपको सड़ाएगा, जलाएगा, और वहाँ कर्जा वसूल करेगा। वो हर किस्म से कर्जा देगा, छोड़ेगा आपको नहीं, और आप मालूम नहीं है। और भाई काल तो उसी को कहते हैं कि हमको जिसको जो चीज दी है हमारी दे दे, और हम रोते रह जाए फिर हमको मिलेगा, उसी का नाम काल है। यही है कर्मों का चक्कर। अब आपको मालूम नहीं कि लेन देन कैसा होता है। लड़का बन गया, लड़की बन गई, तो जमाई बन गया, तो मित्र बन गया, तो ये बन गया, तो वो बन गया। अब वो एक दूसरे कर्जा ले रहे हैं, वो हमको धोखा दे गया, वो हमको दे गया, वो झूठ बोल गया, ये हमको बड़ा बड़ा धन दे गया, ये सब कुछ है, ये कर दिया। बहुत से लोग कहते हैं हमारा दस्तखत है, कर दिया, रुपया बैंक से निकाल दिया, अब ये पकड़ो, कुछ पता नहीं चलता। अपना अपना यानी मतलब हिसाब बनाए ठगने का। तो ये कच्चा अज्ञान का मामला इससे फंसे हुए हो, कोई किसी का नहीं। अकेले आए हो और अकेले आपको जाना है, और कुछ लेके नहीं जाना, ना कुछ लेकर के आए हो। ये हमारा भी किराए का मकान है, आपको भी खाली कर। अब यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते, यहाँ की कोई चीज लेके नहीं जा सकते। ये सब ये भी यही रखा रह जाएगा, और ये सब सामान जो सभी पड़ा क्या लेके जाए। अपना काम करो। तो आपको जो रास्ता बताया सुबह, जो नाम दिया गया, उसमें यही है कि ये नाम है, ये उनका रूप है, ये उनका स्थान है, ये उनकी आवाज़ है, और ये दरवाजा है। इस बार जीवात्मा बैठे, और उसमें कान है, उसमें आँख है, उसमें नाक है। यहाँ बैठ करके आँख से देखने का काम, कान से सुनने का काम, और नाक से सुनने का काम यहाँ से करे। जो इधर बताया आपको सुबह, उसको अच्छी तरह से याद कर लो, सब नाम याद कर लो, सब रूप याद कर लो, सब स्थान और आवाज़ याद कर लो। और इसमें बस 3 चीज़ें हैं, भजन यानी सुमरन और ध्यान और भजन। क्या है? सुमरन लोगे, सुमरन करोगे, नाम लोगे, रूप को याद करोगे, ये ऊपर बैठे हुए फौरन तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, दया करेंगे। जैसे सूरज की किरणें आ रही हैं और वो दया की किरणें छोड़ेंगे तो जल्दी काम बनेगा। अब जब आप ध्यान करोगे और तुम्हारी आँख जब साफ होगी, खुल जाएगी, जब दिखाई देगा तुम ही कहोगे हमारे पर दया कर, हमारे पर कृपा होगी। आँख खुलते ही चिल्लाओगे कि हमारे पर दया की। कान जब खुलेंगे और सुनाई देने लगेगा, देववाणी, वेदवाणी, आकाशवाणी, तो तुम ही चिल्लाओगे तो मेरे ऊपर कृपा दया हो रही है। तो बिना सतगुरु के ये भेद जो जानता है उसके बगैर कोई नहीं बताएगा।
किसी को मालूम नहीं है। तुम चाहो शास्त्र 18 पुराण और वेद सब पढ़े रहो और खूब सुनाओ, ये आपको वेद मालूम नहीं। ये रास्ता ही अलग है, ये कहने सुनने का रास्ता है, ये करने का करो। तो आपको नामदान दिया बहुत सुलभ है, सीधा, लेट के करो, बैठ के करो, 2 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट, समझ गए। 1 घंटा समय निकालो, जब होने लगे तो धीरे धीरे तो 2-2 मिनट बढ़ा दो। इस तरह से आप 1.5 घंटा फिर 2 घंटे कर दो। फिर जब रस मिलने लगे तो अपने आप बैठे रह जाओ। रस तो रस है, दुनिया से ज़्यादा जब आपको रस आनंद मिलेगा तो चुपचाप बैठे रहोगे, चुपचाप। हिले डुलने का वहाँ काम क्या? तो अमोलक वस्तु जो जीवन में फिर आपको ये मिलेगी नहीं, तो आपको दी गई है। अब यह है कि माल आपको दे दिया कि ये बीजक है, ये रखा है, अब इसको तुम अब खोदना शुरू करो। तो धीरे धीरे खोदो। इधर ये आँख है, ये दिव्य आँख है, ज्ञान चक्षु है। यहाँ बैठ करके यहाँ मन को, बुद्धि को यहाँ रखो और सामने सीधा देखो। तो ये कूड़ा कचरा है जितना भी सब हटेगा। जब मिट्टी हटेगी, कूड़े कर्मों की मिट्टी जब हटेगी तो आप माल तो तब मिलेगा। आप खोदोगे नहीं, माल कैसे मिल जाएगा? तो खुदाई तो करनी है, खुदाई के साथ आप पर दया होगी, उसकी कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, ऊपर बैठे उनकी दया होगी, तो आँख तीसरी आँख, तीसरा नेत्र खुल जाएगा। और फिर यहाँ से बैठ करके तुम देखो, वो तो तुम्हारे सामने स्वर्ग है, दूर नहीं है। वो तो स्वर्ग में जो देवता रहते हैं वो सब दिखाई देते, सब मिलते हैं। तो यहाँ से वो चेतन सृष्टि है, ऐसी जड़ सृष्टि नहीं है कि अंधेरा हो। उधर में सूरज नहीं निकलता, न चांद निकलता, न चांद वहाँ है न सूरज है, उजाला है पक्ष। जो उसके अंदर जितना भी परकोटे के अंदर लोग हैं वो सब के सब दिखाई देते हैं। लेकिन जब उसके परे चलोगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, परकोटा लगा, इसको तोड़ो। आप किससे तोड़ोगे? तोप से नहीं, बिरह से। बिरह, तड़प। जब तड़प होगी मालिक के दर्शन के लिए टूट जाएगा, क्योंकि वह आत्म तड़प है। जब तड़प होगी तो मालिक बर्दाश्त नहीं करता, दरवाजा टूट जाता, तो निकल जाओगे उस तरफ से। तो उधर देखो, उधर में तमाम मतलब यह है कि सृष्टि तरह तरह की, भांत भांत की, ये सब देखते चलोगे तब। लेकिन इसी मनुष्य शरीर से, और जगह नहीं, इसी से दरवाजा जाता है। किराए के मकान से ऊपर दरवाजा आएगा, फिर लौट जाओ और फिर जाओ, फिर लौटो। तो यहीं आकर के बैठो। तो जीवात्मा सूरत यहाँ बैठी थी, अंदर उसके एक आँख है, शरीर में 2 आँख। अंदर उसके एक कान है, शरीर में 2 कान। अंदर एक नाक है, शरीर में 2 नाक। आपको ये तो पता नहीं है, आप जानते हैं। इसलिए बहुत विचार के साथ में तो यह नामदान आपको दिया गया, आप खुद करो और कमा के ले आओ। कि क्या प्राप्त किया? अभी जाओ 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने रहो वहाँ और कमाई करो। फिर आकर के सुनाओ कि मैंने ध्यान किया, मैंने सुमरन किया, मैंने भजन किया, उसमें मुझको ये मिला, ये मैंने सुना और ये मैंने देखा। तो अति प्रसन्नता होगी कि तुम कमा के कुछ ले आए। ये धन चाहिए। ये जो पास से कहते चलो पैसा दे देंगे, खोता जाएंगे, इससे काम करने वाला नहीं है। वो कमा करके लाओ आत्मिक संपत्ति, आत्मिक दौलत लाओ, वो कमाओ और उसका लाभ लो। देखो, सुनो, सुनाओ करके, तो उसमें ज़्यादा मिलेगी आपको। कमा को कुछ नहीं ले आए, पूछा कि भजन किया था, सुमरन किया, ध्यान किया, क्या लगे मौका नहीं मिला, तो बताओ नाराजगी नहीं है? नाराजगी नहीं होगी कि जो चीज़ तुमको अमूलक दी गई और आपने उससे कुछ काम नहीं किया। तो जो रोज करो, 24 घंटे में 1 घंटा जरूर समय दो, 15 मिनट सुमरन में, 15 मिनट ध्यान में और 15 मिनट भजन में। और उसके बाद जब होने लगे तो 2-2, 4-4 मिनट बढ़ा दो उसको। आप मतलब 1 घंटा करो, फिर 1.5 घंटा, और फिर बढ़ जाएगा तो 2 घंटा भी कोई बात हो। समय आपके पास बहुत है, तो हमको मालूम है समय कि आपके पास बहुत समय है। तो तुम कहोगे हमारे पास समय नहीं, उसको हम नहीं मानते। समय बहुत है, तो वही समय अज्ञान में तुम खर्च कर रहे हो, और वही समय जब तुमको होश होने लगेगा तो उस समय बचा करके इसमें लगाओगे, तब ये कहोगे हमारे पास बहुत समय।
हमारे पास बहुत समय भजन करने का। और फिर हमने तो ये कहा कि अगर तुम्हारा भजन, तुमको समय नहीं मिलता है खेती से, दुकान से, दफ्तर से, तो तुमको दिनों में बच्चों की सेवा से, समझ गए, अगर उससे समय भजन करने, ध्यान करने के लिए नहीं मिलता है तो टट्टी तो जाओगे, तो टट्टी में अकेले रहोगे, मत कोई जाओ वहाँ टट्टी करो, भजन नहीं करो। इतनी आपको सुविधा दी जाती, इस पर भी तुम भजन न कर सको और अपनी जीवात्मा को न जगा सको तो बस चलो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी किस काम की? तो बेकार है। इस पेट को गधों की तरह से पालो, तो भरो सो जाओ, दिन में भरो और सो जाओ, क्या है क्या है? समय तो अभी आ रहा और कहेगा अच्छा अब समय पूरा हो गया निकलो, तो आपको निकाल देगा, फट से निकालेगा। वहाँ क्या देखता हूँ, तो समय सांसों की पूंजी है, बस खत्म हुई, निकलो निकलो जल्दी से निकलो, और उधर ले जाएगा, हिसाब करेगा तुम्हारा क्या, तो अच्छा तो कुछ है नहीं है, जो कुछ भी किया आपने पाप कर्म किए फौरन नरकों में ले जाएगा, चौरास में तुरंत मिनट में ही लगेंगे, हिसाब होगा वो बंद कर देगा। इधर से गए उधर तुम चिल्लाते रहो कि तो स्वर्ग चले गए, तो आपने कोई स्वर्ग देखा है कि उनकी चिट्ठी आ गई कि हम पहुंच गए, तुम भी इसी तरह से आ जाना जैसे हम पहुंच गए। अरे जिंदा में तुम तो प्राप्त नहीं करते हो और बात कहते मर जाओगे तब मिलेगा, धोखा है। जीते जी प्राप्त करो। हम जीते जी की बात करते हैं, मरने की बात नहीं करते। अब थोड़ा सा मेहनत तो करनी है, क्योंकि जैसे कर्म के लिए शरीर मिला और आप कर्म करते हो, वैसे थोड़ा सा ये भी कर्म करो। ये आध्यात्मिक कर्म है और ये जड़ है, ये शरीर मतलब इंद्रियों का कर्म है, इससे ये सब चीज मिलेगी। और जब आप जीवात्मा का आप चेतन कर्म करोगे चेतन के लिए, तो वो भी चेतन है, ये भी चेतन, तो जीवात्मा भी चेतन है और शब्द भी चेतन। तो जब आप उसकी मेहनत करोगे तो चेतन मिल जाएगा, जड़ छूट जाएगा। सीधा सीधा समझा रहा हूँ। आप 24 घंटे आप में आवाज हो रही है, देववाणी 24 घंटे घड़ियाल इन सब शरीरों में बज रहे, लेकिन तुम्हारा उधर ध्यान नहीं। क्यों? कि अगर किसी से बातचीत करते रहो और कोई जोर जोर से बात करता रहे तो उसकी नहीं सुनोगे वही बात। इसी तरह से तुम इस काम में लगे, उधर सुना रहा और बुला रहा आपको, आओ भाई हमारी आवाज को सुनो, तो हम तुमको बुला देंगे और पकड़ लो आवाज को, चढ़ आओ, तो आप सुनते ही नहीं आवाज। और जब तक भेदी न मिले और जब तक आपकी रुचि और आपकी इच्छा न जगा दे तब तक आप उसको कहते पाओ। तो सत्संग जब मिलेगा तो आपकी इच्छा जाग जाएगी, इच्छा जब जगेगी तब फिर रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिलेगा भजन करोगे तो दया होने लगी, कृपा होने लगी। और नहीं ऐसे कुछ नहीं, ऐसे सब जा रहे हैं, सब चले जा रहे हैं, सब के सब। इसलिए बहुत होशियारी से, ये तो अमूलक चीज़ आपको मिली है। वैसे तो मतलब ये है कि हम जानते हैं, हमने आपकी बुराई नहीं देखी। वैसे अगर हमसे पूछे आप तो मतलब यह है कि आपको कोई बताने वाला नहीं, इतनी बुराई भरी हुई है, इतना कूड़ा कचरा भरा हुआ बहुत। लेकिन यह है कि महात्मा उस बुराई को, उस कूड़े कचरे को न देखकर उस कूड़े कचरे को साफ करते, उस गंदगी को। इसलिए मन को, बुद्धि को, चित्त को, और ये अंतःकरण है, ये अंतःकरण नहीं है, सब कूड़ा यहाँ पर रखा है, यहाँ पर नहीं रखा, इसकी सफाई करते हैं। तो भाई वो तो सेवक होता है, महात्मा तो गुरु होते नहीं। न महात्मा अपने को कहते न महात्मा, वो तो कहते हैं भाई मैं तो सेवक हूँ, मुझसे अपनी सेवा ले लो। चलो मैं तुमको साफ करूँगा, धोऊंगा और धो करके तुम्हारी आँख खोलूँगा और चलो उधर तुम जल्दी से चलो, हम उसके साथ जोड़ देंगे, तो अपने घर की तरफ चल दो, चलो हम पहुँचा देंगे। तो मदद करने को तैयार हो। लेकिन अब जीव तो कहता है अरे ये रह गया, वो रह गया, अभी ये रह गया, वो रह गया, वो पेड़ा था, ये था, ये तो कुछ जाएगा नहीं, ये तो आपके साथ कुछ नहीं जा सकता, चाहे जितना बांधो, ये तो पराया सामान है, ये सब छूट जाएगा। और तो इसमें पड़े रहते हो लोभ लालच में। तो लोभ और लालच, अरे मोह में, ये तो संपूर्ण जो है व्याधियों का यह तालाब है, उसमें गिरे पड़े हो गए, ये भी चला है, इसको फंसे रहते हो। तो तुम्हारा न तो इंद्रिया हटती है, न मन हटता, न बुद्धि उधर से, इसमें लगे हुए हो, तो मतलब ये क्या करेगा, किसी की बातें नहीं सुन रहे हो। और जब वो कहते हैं कि आओ आओ, अब इसी में है, क्या मालूम कौन बैठा, क्या कमाई करके क्या प्राप्त करता है, आपको क्या मालूम। आप देखते हो कितने लोग आते हैं और साल में इसी स्थान पर, मैं तो 3 वर्ष से गया नहीं, करोड़ों आदमी साल में आते हैं यहाँ पर।
तो आखिर तो आपको जानना चाहिए भाई कोई बात तो जरूर होगी। और ये बाहर से कोई ऐसी चीज नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर का कुछ हो सब अंदर का। और लोगों का मतलब ये है कि अब बातें मतलब ये, तो आप इस सब चीज़ों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, समझना चाहिए सब, कि इसका लाभ उठाओ जो असली है, और पीछे पछताओ क्या तो ये। और मैं तो मतलब ये है कि मेरी तो उम्र हो गई, मैं तो मतलब बुढ़ा हूँ, और समय मतलब ये समय पूरा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अभी तो कुछ कर लो सामने, अभी तुम्हारे लिए आसानी है, तुम्हारे ऊपर बहुत सुलभ हो जाएगा, और जब चले जाएंगे तो पीछे रह जाओगे, अरे हम रह गए, अरे हम रह गए, अरे हम रह गए। तो जो देने वाला है वो चिल्ला रहा कि आओ ले लो आकर के ले लो, समझ गए, ले लो। तो आपको हाथ जोड़ी फैलाना चाहिए, क्या मतलब है, चलो लेने चल के। जो बांट रहा हम लोग चीज बांट रहा और उसको नहीं देते, और ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करते फिर रोते हो, समझ गए, ये सड़ गया, ये चला गया, वो बह गया, ये टूट गया, वो फूट गया, ये ऐसा हो गया, धोखा दे गया, ये बेईमानी कर लिया, अरे बाप रे बाप, अरे ये क्या हो गया, ये हो रहा था। इस धोखे में पड़े हुए अपना साथ सामान तैयार नहीं करते कि जो तुम्हारे साथ चले और तुम यहाँ से निकल जाओ। इस मतलब है दुख के इस सागर से, ये दुख का सागर है, इसमें कोई सुखी नहीं है, सब के सब दुखी है। इसलिए आप याद जन्माष्टमी का दिन है, जन्माष्टमी का ये दिन है। आज छुट्टी थी, हमारा सत्संग तो आपका तो संदेशा इसी तरह का होता है, इस तरह तुम अपना जन्म करो, दूसरे के जन्म बनाने से कुछ नहीं है। जो बताया जाए अपनी जीवात्मा को निकालो, जन्म और मरण के स्थान से बाहर करो, तब तुम्हारा मतलब ये सच्चा काम हो जाएगा। और जब तक जन्म और मरण के स्थान से बाहर नहीं करोगे तो इस जीव का छुटकारा नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही पता भोगता रहेगा। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। अच्छा अब आप बैठ जाओ भजन पर, ऊंचा ध्यान देकर सुनना, जितना ऊंचा मन चित्त को यानी कानों के साथ रोक के रखो, ऊंचा ध्यान देकर सुनो, बैठ जाओ भजन पर।